Assalamu alaikum. This is me, Dr. Ariba Rushan, a homeopath physician and a guide towards your mental health. आज की मेरी वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जो परेशान है कि उनके बच्चे खाना खाने के अलावा हर चीज खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मट्टी, चौक या फिर पेंट। तो ये बहुत परेशान कुन चीज है जो पेरेंट्स के लिए होती है और अक्सर पेरेंट्स इस बारे में बहुत कंसर्न होते हैं कि ये क्यों होता है, क्या ये कोई आदत है या फिर कोई ये बॉडी का रिएक्शन है। तो इसको जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस बिहेवियर को हम पीका डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अंदर बच्चा जो है इनएडिबल चीजें खाना शुरू कर देता है और ये होता क्या है कि बॉडी की तरफ से एक साइन होता है कि मेरे अंदर कुछ इम्बैलेंसमेंट चल रही है या मेरे अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हैं जिनको पूरा किया जाए। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये कोई आदत नहीं है बल्कि डिसऑर्डर है। अब फन फैक्ट की बात कर लेते हैं कि पीका का लफ्ज इस बीमारी के लिए आखिर आया कहां से। पीका एक लैटिन वर्ड है, एक लातीनी जबान का वर्ड है जिसका मतलब है मैगपाई, अ बर्ड दैट कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग लाइक मेटल, chalk, wood and whatsoever. Then doctors were inspired by this behavior of bird and they named as Pica disorder for this condition. अब हम पीका डिसऑर्डर की कॉजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये किन बच्चों में ज्यादा होता है। ये पीका डिसऑर्डर उन बच्चों में ज्यादा होता है जो बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का शिकार होते हैं, जिनमें आपकी जो है कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं, जिनमें कुछ चंद जिंक आ गया, आपका कैल्शियम हो गया, आपका जो है आयरन डेफिशिएंसीज। बच्चा अगर इनामिक है तो ये भी बहुत बड़ी एक रीजन होती है एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। बॉडी ये नहीं समझ पाती कि वो इनएडिबल चीजों की क्रेविंग कर रही है। तो इस तरह के बच्चों के अंदर भी देखा गया है कि पीक का डिसऑर्डर हो जाता है उनको। और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जिसमें ऑटिज्म हो गया, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो गए, वो भी पीक का डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। बच्चे अगर साइकोलॉजिकली किसी स्ट्रेस या निग्लेक्शन का शिकार हो तो वो अटेंशन सीक करने के लिए भी बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, या फिर बॉडी उनकी क्रेविंग कर सकती है। बिकॉज स्ट्रेस के बाद भी जो है बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंसमेंट क्रिएट हो जाती है। तो ये कुछ चंद फैक्टर्स हैं और ये कुछ चंद रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है पीका डिसऑर्डर देखा गया है कि इन बच्चों में या इन रीजंस की वजह से जो है होता है। अब हम कुछ सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पीका के बच्चों के अंदर सिम्टम्स क्या आना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें जो है पेट में दर्द उनको बहुत ज्यादा होने लग जाता है, पेट एकदम से सख्त होने लग जाता है, एनल एरिया में इरिटेशन सी महसूस होती है, यानी कि मकद के हिस्से में खारिश महसूस होती है। जब स्टूल पास करते हैं तो उसके बाद जो है अक्सर बच्चों के स्टूल में जो है वॉर्म्स भी देखे गए हैं, जो कि अक्सर इसकी रीजन भी होते हैं कि इस वजह से उनको, इस रीजन की वजह से भी उनको इस तरह की इनएडिबल चीजों की क्रेविंग भी हो सकती है। ये भी एक साइन है। एंड उनका फेस जो है बिल्कुल पीला पड़ जाता है और कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, बच्चा बहुत कमजोर सा होता है और डायरिया उनको फ्रीक्वेंट हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पीका डिसऑर्डर के बच्चों के अंदर जो है देखी जाती हैं कि उनको ये होने लग जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से पेरेंट्स को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हाइपर होने की ज़रूरत है और बच्चों को डांटने और मारने की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और इसको ठीक करने के लिए उनकी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनकी डाइट के अंदर ग्रीन वेजीज को लेकर आना पड़ेगा, या फिर अगर वो डाइट इनटेक प्रॉपर नहीं है, नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट मौजूद है जो कि इन तमाम डेफिशिएंसीज को ठीक करके भूख को इन्हांस करता है और उसके बाद बच्चों के अंदर से ये तमाम इनएडिबल चीजों की क्रेविंग को भी खत्म करता है। तो बच्चे को डांटना या मारना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी बिहेवियर थेरेपी करनी है, उनको समझाना है कि ये सब चीजें उनकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। और आपका क्या फर्ज है बीइंग अ पेरेंट, आपका ये फर्ज है कि आप उनकी इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को सेफेस्ट वे के साथ, जो कि होम्योपैथिक के अंदर मौजूद है, मेडिसिन देकर उनकी भूख को एनहांस करें एज अ स्टिमुलेटर और जो है उनको इन तमाम चीजों से निकालें। अब हमारे पास ब्लॉसम लैब की तरफ से बाकायदा मट्टी छोड़ सीरप के नाम से सीरप मौजूद है जो इन तमाम सिम्टम्स को कवर अप करता है जो मैंने डिस्कस की, जिसमें आपकी आ जाती है मट्टी का खाना, चौक का खाना, प्लास्टर का खाना, पेंट का खाना एंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी बच्चा इस तरह के मसाइल का शिकार होता है। ठीक है, अब बच्चे के अगर पेट में दर्द है, बच्चे को एनल एरिया में खारिश हो रही है, पीला पड़ चुका है, कमजोर हो चुका है, कैल्शियम की कमी है, या फिर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो तमाम डेफिशिएंसीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ब्लॉसम लैब का ये मट्टी छोड़ सीरप जो है इन तमाम डेफिशिएंसीज को कवर अप करता है और एपेटाइट को एनहांस करता है और बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब ये ब्लॉसम लैब का प्रोडक्ट मट्टी छोड़ मिलेगा कहाँ से? ये पाकिस्तान की किसी भी बड़ी फार्मेसी से आपको बासानी आराम से मिल जाएगा। आप जो है घर बैठे इसको ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं इनकी ब्लॉसम लैब की वेबसाइट से और जो है अपने बच्चे की भूख को एनहांस कर सकते हैं और तमाम इन प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं।